पूरा 3 से 4 घंटा हमारा यहाँ पे टाइम लॉस किया भाई एनकेडी बजाज में। देख लो भाई देख लो। और एक बात इन लोगों को पता नहीं कि हम लोग यूट्यूबर हैं, कहाँ कहाँ बात फैलेगा इन लोगों को पता नहीं। अभी हम लोग कैश पैसा लाने के बावजूद भी गाड़ी नहीं मिला, बताइए। ऐसा यहाँ पे 1 घंटा वेट करने के बाद, और हम लोग 2-3 दिन पहले आके हम लोग देख के गए थे गाड़ी, जबकि 2 गाड़ी अवेलेबल था और एक उसी टाइम निकलने वाला था। तो अभी देख सकते हो गाइज, अभी हम लोग यहीं एनकेडी बजाज के बाहर ही है और ये सारा भी हुआ यहाँ बजाज की शोरूम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर यू मोटो ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं एक बाइक का डिलीवरी में, और कौन सी बाइक है ये तो सीधे आपको शोरूम में दिखाएंगे और बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी समय हो रहा है 11:10 और बाकी सारे जो ग्रुप के मेंबर हैं भैया लोग, लालू भैया, छोटू भैया और अर्जुन और अभिजीत, ये लोग सीधे शोरूम पहुँच रहे हैं और हम इधर से अकेले जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं शोरूम में। तो ये रहा एनकेडी बजाज और हम शोरूम पहुंच चुके हैं और लालू भैया लोग, छोटू भैया लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। कांग्रेचुलेसन। कहाँ बाइक कहाँ है? वीडियो चल रही है। कहाँ चल रहा है? कहाँ तुमको आना है क्या? ये क्या? अरे बाप रे, गुंडा करी 50 तोला। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं स्टॉक में, और गाड़ी जो है 2 बाइक था यहाँ पे। इस दिन आए थे बुकिंग के बाद, मतलब बुकिंग का बात करने के लिए। उस टाइम 2 बाइक था, तो एक बाइक उसी दिन डिलीवरी हो गया और एक बाइक था, तो एक बाइक वो टेस्ट ड्राइव वाला था ना। तो अभी जहाँ तक बात हुआ शोरूम में, तो बोले कि अभी कुछ देर वेट करने के लिए दूसरा बाइक अभी दूसरे शोरूम से आ रहा है ना, दूसरा बाइक आ रहा है दूसरे शोरूम में, कहीं से ला रहे हैं पता नहीं। तो देखते हैं, और देख सकते हैं स्टॉक में बहुत सारे बाइक्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बाइक है। चारों तरफ पल्सर देखने मिलेगा, पल्सर प्लेटिना है इधर। तो गाइस देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है NS 400 और इसका अभी जो लालू भैया लोग अभी ट्रायल, मतलब टेस्ट राइड लेके गया था, और ये अभिजीत भी टेस्ट राइड कर लिया बाइक को, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा पावर भी लगा है इसको। और हम अभी चलाएँगे थोड़ा देर में। अर्जुन भी सोच रहा है चलाना है, क्या चलाएगा? तो गाइस अभी हम लोग यहीं पे शोरूम में आए थे, और अभी क्या हुआ कि जो हम लोग गाड़ी बोले थे 1 घंटा में आ जाएगा, बट क्या हुआ कि अभी गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाया, और जो गाड़ी था टेस्ट राइड, वही गाड़ी हम लोग को अभी लेने के लिए बोला जा रहा है। तो गाइस हम लोग टेस्ट राइड वाला गाड़ी क्यों लेंगे भाई? अब उसमें इतना लोग उसको टेस्ट राइड लिया है, उसको स्क्रैच भी आ गया है, तो हमने न्यू गाड़ी लेंगे। तो न्यू गाड़ी अवेलेबल नहीं करवा पा रहे 1 घंटा, जैसे हम लोग रुके भी। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे सब कोई पहुँच चुके हैं, और अनुपम भैया भी आ चुके हैं। अभी वही डिस्कशन हो रहा है कि क्या करना है। तो देख सकते हैं क्या हो गया। एनकेडी बजाज गलती से भी कोई मत आना, बोला कि 1 सप्ताह से डेली फ़ोन कर रहा है कि भाई गाड़ी लीजिए। मैंने बोला कि एडवांस भी मैं कर दूंगा, ठीक है, एडवांस भी तो कंफर्म बताया। सुबह भी मॉर्निंग में फ़ोन किया कि मैं लूँगा गाड़ी। अभी ऐसा हो गया कि भाई टेस्ट राइड जो करवाया था हम लोग को बाइक, बोला था कि ये सेल करने के लिए नहीं है, सारा सब कुछ बोला कंपनी वगैरह, और उसके बाद हमको बोला कि फ्रेश वाला 1 घंटा बाद हम मंगवाएंगे। हाँ, तो वो हम लोग वेट किए 1 घंटा, मॉल गए, काम किए, सारा सब कुछ किया। और एक बात इन लोगों को पता नहीं कि हम लोग यूट्यूबर हैं, कहाँ कहाँ बात फैलेगा इन लोगों को पता नहीं। भाई इतना गंदा, ये भी नहीं कि भाई फाइनेंस करवा रहे हैं बाइक को, हार्ड कैश में गाड़ी लेने के लिए आए हैं। पैसा गिन कर रखा था भाई, ठीक है, पैसा इसी में है। मतलब पूरा 3 से 4 घंटा हमारा यहाँ पे टाइम लॉस किया भाई एनकेडी बजाज में। देख लो भाई देख लो, बात का कोई वैल्यू नहीं रहा है, एकदम पूरा बात का कोई वैल्यू नहीं रहा है। अभी हम लोग कैश पैसा लाने के बावजूद भी गाड़ी नहीं मिला, बताइए। ऐसा यहाँ पे 1 घंटा वेट करने के बाद, और हम लोग 2-3 दिन पहले आके हम लोग देख के गए थे गाड़ी, जबकि 2 गाड़ी अवेलेबल था और एक उसी टाइम निकलने वाला था। तो अभी देख सकते हो गाइज, अभी हम लोग यहीं एनकेडी बजाज के बाहर ही है, और ये सारा भी हुआ यहाँ बजाज के शोरूम में। अभी चलेगा अभी हम लोग दूसरा शोरूम जा रहे हैं, तो आज लेके ही जाना भाई, बाइक जैसा भी हो बाइक लेके जाना है आज। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा बजाज शोरूम, दिखाते हैं। कहाँ पे? तो गाइस देख सकते हैं एनकेडी बजाज, यहीं पे हम लोग के साथ अभी हुआ, जो अब जैसे कि लालू भैया बताएं, और हम लोग इतना देर वेट करने के बाद भी इस तरह का हुआ। अब आज हम लोग कैश पैसा लेके आए, और आज हम लोग गाड़ी लेके ही जाएंगे यानी। हाँ, अब जा रहे हैं अभी बैंक मोड़ मटकुरिया शोरूम, वहाँ बजाज शोरूम में बात किया था अभी भी, तो बोला कि वहाँ एक बाइक अवेलेबल है शायद। अभी हम लोग जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे अनुपम भैया भी आ गए और हैरियर लेके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बाइक अपना रख देंगे प्रभातम मॉल में, और उन्हीं के कार से भी हम लोग जाएंगे सब कोई।
और ये रहा गाइस, अब कमेंट करना गाइस कि क्या जो अभी हम लोग के साथ वो सही हुआ कि गलत हुआ, आप लोग बताइएगा। 1 घंटा इनके कहने पे हम लोग 1 घंटा वेट किए, और जबकि हम लोग 2-3 दिन पहले लगभग हमको लग रहा 3 दिन 4 दिन पहले हम लोग आए थे शोरूम विजिट किए थे। तो अभी हम लोग बाइक अपना प्रभातम मॉल में रख दिए हैं, और अभी अनुपम भैया के कार से हम लोग जा रहे हैं मेट्रो बजाज जो मटकुरिया में। तो सब कुछ देखें, अभी बाइक छोड़ के हम लोग अभी कार में आ गए। ये रहा, इधर भी दिखा दो ये बाइक। ये दिखाएगा बाइक इसमें गाड़ी में लोड करके। तो अभी हम निकल गए हैं प्रभातम मॉल से, और प्रभातम क्या बोलते हैं मेट्रो बजाज में जैसे कि बात किए तो एक गाड़ी अवेलेबल है वहाँ पे, वाइट कलर में ही है वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं वहीं पे। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं मेट्रो बजाज, और ये रहा गाड़ी हम लोग पार्क कर दी है यहाँ पे, और यहाँ सब कुछ जा रहे हैं, और ये रहा बजाज मेट्रो बजाज। तो चलिए चलते हैं और गाड़ी दिखाते हैं आपको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी देखने के लिए, और यहाँ बहुत तो गाइस देख सकते हैं हम लोग मेट्रो बजाज आ चुके हैं, और ये रहा स्टॉक है यहाँ पे बहुत सारा बाइक का। और यहाँ पे देख ये रहा वाइट कलर का NS 400G, ये वाइट वाला है, और ये है ब्लैक और ग्रे एंड वाइट में, रेड में थोड़ा सा इसमें स्टिकरिंग किया हुआ है। इधर डोमिनार 400 भी है, और एक ये है ब्लैक ग्रे और ग्रीन में, नियॉन ग्रीन में। तो यहाँ बहुत सारा 400 है। NS जहाँ पे हम लोग गए थे NKD बजाज, वहाँ पे गाड़ी तो मिला नहीं, हम लोग को बहुत देर वेट करना पड़ा था। तो वहाँ पे उसका तो आपको पता चल ही गया क्या वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था। और यहाँ पे देख ही रहे हो गाड़ी बहुत भरा हुआ है एकदम NS 400 यहाँ पे देख सकते हो गाइस। यहाँ का स्वागत देखो भाई, यहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी मिल रहा है, देखो चेस, कॉफ़ी पानी एकदम पूरा अच्छा से अवेलेबल हो रहा है ना। वहाँ तो पानी तक नहीं दिया हम लोग को। अरे भाई देखो, तो देख सकते हैं गाइस ये NS 400 और आज इसी का डिलीवरी है, और वाइट कलर में हम लोग जो लेने वाले हैं। और देख रहे हो ये जो गाड़ी है ये आती है 373 सीसी में आती है, और इसका जो पावर है वो 39.5 PS पावर जनरेट करती है। और जो डोमिनार वाला जो इंजन है और डोमिनार का जो चेसी है, सेम इंजन और चेसी दोनों डोमिनार का ही है। और बाद बाकी जो इसमें है वो NS का, जो NS से मिलता जुलता सिमिलर है। तो कुछ ही देर में गाड़ी को आप दिखा देंगे, रिवील हो जाएगा। तो रिवील तो हो चुका है पहले ही, बट अभी कवर ववर करके और कपड़ा से ढक के या वो उठाएँ निकालेंगे, फिर केक कट होगा, फिर निकलेंगे घर। क्या कौन सा वीडियो बन रहा है अभी? स्लो मोशन डिलीवरी वीडियो। अभी गाड़ी से निकलते हुए एक शॉट होगा, वो हो चुका है। और अभी फिर यहाँ से निकल के अब डायरेक्ट शोरूम में एंट्री करेंगे। यहाँ पे शोरूम के अंदर गाड़ी अभी लग रहा है, और केक वगैरह सब कुछ कटिंग होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अब जा रहा है, तो देख सकते हैं गाड़ी को अच्छे से कवर कर दिए, और केक वगैरह यहाँ पे है, और केक कटिंग भी होगा। केक में लिखा हुआ क्या दिखा रहे हैं आपको, कॉन्ग्रेचुलेसन परचेस्ड, और गाड़ी का नाम। और ये रहा बड़ा वाला चाबी जो आ गया है। जा रही भाई की बाइक थोड़ी टेस्ट राइड कर लेते हैं। और देख सकते हैं इसका जो की है नॉर्मल जो बजाज में आती है वैसे ही है इसका की। बारिश में तो अभी सीट पूरा भीग गया। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका टेस्ट राइड ले लेते हैं। तो चलो भाई सबसे पहले इसको चला के देखते हैं, और फिर उसके बाद मैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बताऊंगा कि किस तरह से चलाने में लग रही है। और सबसे पहले हम अभी आपको बता रहे हैं कि जो इसका जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और चलाने में कंफर्ट लग रहा है। उसका सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है, और बहुत ही मतलब कंफर्ट लग रहा है चलाने में। और इसका जो क्लच है वो काफ़ी स्मूथ है, और इसमें स्लीपर क्लच भी दिया हुआ है। तो अभी ये न्यू बाइक है तो इसको हम ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं, तो ज़्यादा ये छोटा सा हम आपसे राइड एक्सपीरियंस जो शेयर किए। जब शुरू में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखे थे तो मुझे लगा थोड़ा ब्राइटनेस कम है, बट अभी काफ़ी अच्छे तरीके से विजुअल हो रहा है। तो चलिए अब गाड़ी अब रोकते हैं, फिर आपको हम बताते हैं इसका थोड़ा बहुत स्पेक्स वगैरह, फीचर्स वगैरह। तो इसी में किल स्विच दिया हुआ है, और इग्निशन भी इसी में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है हैज़ार्ड वाला, और
LCD स्क्रीन में आपको दिखा रहे क्या क्या दिया हुआ है। तो देख सकते हो इस पर दिया है गियर शिफ्टिंग वाला इंडिकेटर दिया हुआ है, और इस पर स्पीडोमीटर है, इसमें डेट टाइम वगैरह है, और इस फ्यूल वाला इस तरफ दिया हुआ है, और ये ओडोमीटर है। और देख सकते हैं इसमें मोड रोड है, स्पोर्ट्स है, रेन है, ऑफ रोड है। इसमें 4 मोड मिलता है। और इधर एक अलग सा मतलब डिस्प्ले दिया हुआ है, छोटा सा है ब्लू कलर का। तो और सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है USB वाला। तो हाँ, इस पर क्या है, छोटा वाला स्क्रीन पे देखो, इसको ऑन करने के बाद ही यहाँ पे शो करेगा ये। तो ट्रिप A है और स्पीड वाला है 37, और ये एवरेज वाला है शायद, हाँ, और ये ट्रिप A। तो देखो यहाँ पे कनेक्ट डिवाइस ब्लूटूथ है, और इस पर ब्लूटूथ है, ऑन ऑफ करने का है, और इससे बैक होता है। तो सबसे पहले इसका बात करते हैं इंजन का। ये इंजन है, इसमें है 373 सीसी की इंजन है, सिंगल सिलेंडर, और ये पावर जनरेट करती है 39.5 HP, और इस पर 35 न्यूटन टॉर्क है, और इसका जो 6500 RPM निकालती है। और इसका जो गाड़ी का जो वेट है वो है 174 kg। और इसका जो LCD आप देख ही लिए, इसके बारे में हम आपको बता ही दिए। तो और बैक्स में आपको दिखाते हैं, इसका जो टायर सेक्शन है वो 140/70 R17 है, इसका जो बैक वाला है। और फ्रंट जो टायर है इसका ये है 110/70 R17। रेडियल टायर नहीं दिया हुआ इसमें पीछे आगे में। और जो फ्रंट में आप देख सकते हैं इसका शॉकर वो USD फोक्स दिया हुआ है, 43 mm में आती है ये जो फ्रंट इसका सस्पेंशन है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 168 है। और गाड़ी में फीचर्स की बात करें तो इस पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, राइड बाय वायर भी दिया हुआ है, राइडिंग मोड्स जैसे कि बता दिए, और से फ़ोन कनेक्टिविटी भी इसमें दिया हुआ है। LED हेडलाइट्स, LED इंडिकेटर्स वगैरह तो दिया ही हुआ है। और DRL देख सकते हैं, पूरा अलग डिफरेंट लुक दिया हुआ है DRL का इसका। बाइक में डुअल चैनल ABS दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसका जो पीछे वाला डिस्क है काफ़ी बड़ा है, और MRF के टायर दिए हुए हैं आगे पीछे दोनों। देख सकते हैं इसमें जो ब्रेक वगैरह दिया हुआ है और क्लच वगैरह दोनों एडजस्टेबल है। ये देख सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे 390 में दिया हुआ है तो सेम उसी तरह इसमें एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। और इसका जो मिरर है वो KTM Duke 390, सेम उसमें भी ऐसे ही मिरर है, और डोमिनार में भी सेम मिरर है। तो जैसे कि भी आपको बताएं कि जो इसका इंजन है वो डोमिनार का ही है, और जो इसका चीज़ है ये सेम, ये दोनों चीज़ है वो डोमिनार से लिया हुआ है। बाद बाकी जो पीछे वाला सेक्शन है वो NS का है। और फ्रंट में थोड़ा बहुत चेंजेस है, फ्रंट में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस है, क्योंकि इसको देखिए रेडिएटर के चलते थोड़ा सा इसको बाहर निकाला है, और थोड़ा सा विंग जैसा दिया हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे भी है। इसको थोड़ा स्पोर्टी लुक देने के लिए सब बनाया गया है। तो कलर काफ़ी अच्छा है। तो गाइज़ आप लोगों ने गाड़ी देख लिया। तो गाड़ी का ऑन रोड प्राइस तो हम बता दिए थे, और इसका एक शोरूम है 1,85,000, और इसका हम लोग धनबाद में ऑन रोड प्राइस पड़ गया 2,27,000 रुपया। तो चलिए और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।